अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिर्ची टॉक्स। मैं यानी कि सोनिया बाबर आज फिर ले आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा गेस्ट। और कौन है वो गेस्ट? सिंगर, कंपोजर, राइटर, कॉमेडियन। हमारे साथ है जीम से जाफर। मीम से मिर्ची टॉक्स में। कैसी हैं सोनिया? सीन से सोनिया के साथ पूरी बातें से कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसी हैं सोनिया? खैरियत से हैं आप? ठीक ठीक ठाक ठाक हैं? मज़े में? बिल्कुल मजे में। सवाल शुरू कर दूं? Yes. घबरा तो नहीं रहे? मुझे क्यों लग रहा है आप घबरा रहे हैं? बस मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, घबराता हूँ शुरू में बात करने में ज़रा। अच्छा, वैसे आपका ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये मैंने ख़ास शर्ट इस पॉडकास्ट के लिए ख़रीदी थी। हाँ ज़बरदस्त। अच्छा वैसे आप देखें लाल मिर्ची और हरी मिर्ची भी हरी मिर्ची तो बस ठीक है, लाल मिर्ची यहाँ थी, हरी मैं पहन के आ गया। ज़बरदस्त। अच्छा चले, ये मुझे बताएं कि कैसे आना हुआ? मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो अली भाई ने बोला कि आज का गेस्ट भाग गया है, तू आ जा। तो मैं अली भाई के पास आया था हार्ड ड्राइव देने डाटा की, एक इवेंट किया था ना हमने, तो उन्होंने पकड़ के यहाँ बैठा दिया। तो आपने कहा एक और मेरा डाटा भी ले लो। हाँ ये भी डाटा। अच्छा चले, मुझे ये बताएं जीम से जाफर जो है वो कब आपको लगा कि दुनिया जानने लगी है, लोग जानने लगे हैं, पाकिस्तान में लोग जानने लगे हैं? और मैंने आपका वो फेस भी देखा है जब आपको कोई नहीं जानता था और आप एक रेस्टोरेंट में बैठ के जो है गाना गाते थे कि भाई सुन लो। बिल्कुल, और तब कोई नहीं सुनता था। कोई बात नहीं, अब भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम अभी भी कोई नहीं जानता ना सुनता। ये जो लोगों के जानने वाला फेज होता है ना, आपकी जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होता। आपको हर कोई हर जगह नहीं जान सकता। एक वो जीम से जाफर जो सिर्फ एक जाफर शाह था, और अब जो जीम से जाफर कहीं नाम आता है तो सबको पता होता है कि भाई ये बंदा लोग जानते हैं। तो बहुत फर्क है इस चीज में। और कितने साल लगे यहाँ तक आने में? यहाँ जहाँ तक अभी भी हैं वो भी एक तरह से इंसान, एक आर्टिस्ट हमेशा जो है ना अपने स्ट्रगलिंग फेस में रहता है, स्ट्रगल करता रहता है। अगर स्ट्रगल नहीं करेगा तो मर जाएगा। अगर ये जुस्तजू खत्म कर देगा ना कि उसने और आगे बढ़ना है, अपने काम को और बेहतर करना है, स्ट्रगल यही असली है। लोगों को मनाना, लोगों को राजी रखना, लोगों में मकबूलियत हासिल करना, फॉलोअर्स के नंबर्स बढ़ाना, ये स्ट्रगल नहीं। असली स्ट्रगल ये है कि आपका काम जो है ना वो जिंदा रहे, आपका काम कितना बेहतर हो रहा है। मैंने 4 साल पहले एक गाना बनाया था, अब अगर मैं कोई गाना बनाता हूँ तो उस गाने से कितना बेहतर है, ये असली स्ट्रगल है। और एक आर्टिस्ट हमेशा इस स्ट्रगल में जिंदा रहे तो वो जिंदा भी रहता है, खुश भी रहता है, उसका काम भी बेहतर रहता है। और दूसरा ये कि आप में गरूर ना आए, आप देखने लगो कि लोग मुझे जानते हैं तो आप अपने आप को कुछ और समझ लो। मैंने अपनी ये चीज़ देखी है माशाल्लाह, आप उतनी डाउन टू अर्थ है और यही चीज़ जो है रहना चाहिए, ताकि फिर आप सीखते रहते हो और अपने आप को कुछ वो नहीं समझते। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं यार बेसिकली नहीं बेसिकली ये ना बहुत इनिशियल डेज की बात है, शुरू की बात है। मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा था कि आप ना अपनी जो उड़ान है ना, जो परवाज़ बेसिकली उसे आसमानों तक रखना। उड़ने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आपके कदम है ना वो ज़मीन पे रहने चाहिए। उसमें आप गिरते नहीं हैं हमेशा। और आपका इखलाक इंसान को ऐसा रखना चाहिए जैसा वो 24 घंटे रख सकता है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं 24 घंटे ऐसा रह सकता हूँ। और किस बात का करना है यार, मतलब क्या करूँ, कितना दिखाऊंगा? आपने भी देखा होगा जो कुछ नहीं थे और जब थोड़ा सा कुछ चंद हज़ारों लोग जानने लगे तो वो समझते हैं पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस कर रहे हैं, ज़िंदगी को मिस कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें मिस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी। आज एक इवेंट हुआ था प्रिज्म फेस्ट के नाम से। इस इवेंट को हुए आज 1 साल 1 दिन हो चुका है, ठीक है। सो मैंने क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस किया कि मेरे साथ के और भी आर्टिस्ट थे, काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं, नामवर आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। तो मेरे लिए पहली बार इतना बड़ा इवेंट था, 10-11 हज़ार का क्राउड था। मैं पहली बार इतनी बड़ी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जा रहा था। और हर सब सिंगर जो है ना पीछे एक ग्रीन रूम बना हुआ था, वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ बैठते थे और वहाँ से निकल के आके स्टेज पे आके परफॉर्म करते थे और वापस अपनी परफॉर्मेंस वहीं से बाहर निकल गए। व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्राउड में था, आगे तो मेरे सारे दोस्त थे, नाच भी रहा था, फिर स्टेज पे आता था, गाया था, फिर नीचे गया, वापस मैं वहीं पर था, फिर पीछे क्राउड में चला गया। और नॉर्मल था सबके साथ, कोई तो पिक्चर खिंचवाने आ रहा तो पिक्चर खिंचवा ली, फिर कोई चला गया तो चला गया। क्या करें यार, मतलब कि आई वॉज एन्जॉइंग। मैंने सही से वो दिन एंजॉय, और हर इवेंट में अपना एंजॉय करता हूँ। हमारा काम लोगों को एंटरटेन करना है। हम खुद अगर एंटरटेन नहीं होंगे, अगर खुद खुश नहीं होंगे तो सामने वाले को क्या एंटरटेन करेंगे? जिन्होंने आपको बनाया हो आप उन्हीं से अपने आप को दूर कर लेते हो। एक वक्त आता है कि जी 4 गार्ड चल रहे हैं और आपका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा, आंखों में ग्लासेस कितना नजर आए ना, आप फिर आप आए क्यों, आपको चाहिए क्यों था? आपको देखे 2 तरीके कार होते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहता है यार मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गाने बनाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मेरा आर्ट है, मैं मेरे लिए बना रहे हो। भाई तो अगर अपने लिए बना रहे हो तो अपलोड क्यों कर रहे हैं? अगर तू अपने लिए बना रहा है तो अपलोड क्यों कर रहे हैं? हम जब अपलोड करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये लोग सुने, लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन इसमें भी ना देखें दो राय हैं। मैं पूरा 100% सिर्फ आर्टिस्ट को या उस टैलेंट को नहीं बोलूँगा कि उसकी गलती है, लोगों की भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती है। अब ख़ास तौर पे मैं बताऊँ, मेरे खुद के साथ
मैं इतना अपने आप को रखता हूँ कि यार मुझे कोई मसला नहीं है, लोग मुझसे मिलते हैं, आते हैं, बैठते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभार मेरी ही बस हो जाती है कि अब टाइम आ चुका है टिकटॉक का। अब हर बंदा जो इन्फ्लुएंसर है, एवरीबडी, आपके साथ 100 लोग हैं ना, तो 100 का अकाउंट है और वो 100 लोग चाहते हैं कि और उनको व्यूज़ पड़ जाएँ। मैं रिसेंटली एक इवेंट करने के लिए गया, उसमें क्या था कि वो बंदा, एक तो होता है ना, यार मैं आपके साथ वीडियो बनानी है या मैंने आपके साथ पिक्चर लेनी है, ठीक है, समझ आता है। ठीक है, एक हो गया, दूसरा आ गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो बंदा ही गलत है जो एटीट्यूड में आ चुका है। बात ये हो सकता है वो भी गुजरा हो यार कुछ चीज़ों से, कितने, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ सोनिया, आप एटीट्यूड ना दिखाएं, आप नॉर्मल रहें, आप लोगों से मिलें, आप कितनों से मिलेंगे? 100 लोगों से मिलेंगे 1 घंटे में, 110 से मिल लेंगे, 200 हर तरह के लोग, यस। तो मैं कहता हूँ अगर बंदा दोनों तरफ से ये चीज़ें दोनों ने काम करना है, सही है। अगर टैलेंट आर्टिस्ट है या एक्टर है, सिंगर है, जो भी है, अगर उसने कोई, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को देखता हूँ, मेरा क्या होता है, मैं किसी का बहुत बड़ा भी अगर फ़ैन हूँ ना, तो मैं इसका, मुझे नज़र आ गया वो बंदा, पहले तो मैं देखूंगा यार वो अपनी फैमिली के साथ है, अपनी बीवी के साथ है, बच्चों के साथ है, अपनी अम्मा के साथ है। अगर तो किसी के साथ है तो फिर सवाल भी पैदा नहीं होता कि मैं उसको आंखों से भी कुछ करूँ, बस मैंने देख लिया, मैं साइड पे हो गया। लोग पागल हो जाते हैं भाई। मैं अगर देखता हूँ अकेला भी है ना, तो मैं हद से हद हो गया, खत्म यार, अभी जाने तो उसका पर्सनल। अच्छा, मैंने आपको देखा है, कभी आप फ्राइज के ठेले पे खड़े हैं, कभी आप गोलगप्पे खा रहे हो, यही वाली बात है कि आपको टेंशन नहीं है ना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ या किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ। ऐसे ही है, हर जगह मैंने आपको देखा, कहीं ना कहीं हाईवे पे पहुंचे हुए होते हैं, 10-12 लोगों के साथ खाना खा रहे होते हैं, खुल्लम खुल्ला। देखिए शाहरुख खान तो नहीं। कोई कौन सी गाड़ी, कौन सी है गाड़ी गाड़ी कौन सी खरीदी आपने? गाड़ी तो मेरे पास, में बाइक भी नहीं है मेरे पास, तो गरीब आदमी मैं तो छोटा गरीब सा। अच्छा, ये मुझे बताएं, सबसे पहली परफॉर्मेंस, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस, माइक पकड़ा लोगों के सामने, वो कब थी? मैं आपको बिल्कुल इनिशियल बताऊं तो मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, मैं मेट्रोविल साइट एरिया में बड़ा हूँ और वहीं मैंने स्कूल पढ़ा है। उस एरिया में स्कूल फंक्शंस का होना तो था ही नहीं। स्कूल में फंक्शन होना क्या होता है किसी को पता नहीं था। अच्छा। तो उस पूरे एरिया इलाके में पहला स्कूल का जो फंक्शन हुआ था वो मेरा स्कूल था। वो भी क्यों हुआ था कि मेरे जो प्रिंसिपल थे वो जानने में बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। उनको वो पता था कि यार ये कीड़ा कुछ करेगा, क्योंकि मेरी क्लास में 40 लोग थे और 40 में सिर्फ मैं एक में था, सर मैं सिंगर बनूंगा। लेकिन 40 लोगों में से किसी के बाल ऐसे थे? कुछ भी नहीं। किसी के नहीं होंगे। किसी के नहीं थे बाल ऐसे। बाल, आप सिर्फ बालों की बात कर रही हैं, मैं अपने स्कूल में, अपने पूरे एरिया में, अपने पूरे खानदान में एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान हूँ। अच्छा। बिल्कुल सब सीधे अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, मेरे घर में भी सब मेरे खानदान में भी आपको अच्छे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, मेरे कजन वगैरह सारे। तो मैं बिल्कुल सिर्फ डिग्री वाले पढ़े लिखे या असली? नहीं, अच्छे माशाल्लाह से अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। मेरे खानदान मैं बिगड़ गया, गंदा अंडा खानदान। अच्छा, आप स्कूल का बता रहे थे। तो स्कूल में मेरे वो पूछते थे ना बड़े हो के क्या बनना है, तो फौजी, पायलट, डॉक्टर, अच्छा पठान, इंजीनियर, हाँ तकरीबन सारे। तो और मैं उसमें बीच में खड़ा होता रहा, क्या बनना है सर? सिंगर बनूंगा सर। तो उसके बाद डंडे पड़ते थे मुझे। तब अच्छा माना जाता था? नहीं, पिटता था मस्त। और फैमिली, अम्मी अब्बा ने क्या बोला कि तुम? यार देखे, माँ बाप का पहले स्कूल वाला करते ना, फिर माँ बाप कहेंगे ना, वो एक डिफरेंट स्टोरी है माँ बाप की। तो फिर ये पिटता था मैं वहाँ पे, लेकिन कब बनना है तो अभी और आता ही नहीं है कुछ, यार क्या करना है। तो मेरे प्रिंसिपल मुझे बिठा के समझाते थे, कहते थे अगर तुमने वाकई बनना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो, और निकलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। फिर मेरे स्कूल में और क्या होगा, फिर स्कूल में एक फंक्शन हुआ था, मैं आपको पिक्चर भेजूंगा, आप लगा दीजिएगा। इसमें मस्त है, वो बहुत छोटा सा बिल्कुल मैं हूँ, और ये बहुत ज्यादा छोटा, नहीं माइक से बड़ा था, छोटे नहीं थे। माइक से बड़ा था मैं। अच्छा, कौन सा गाना गाया था यार? पता नहीं, गाना भूल गया मैं कौन सा। अच्छा, और क्या रिस्पांस क्या आया था? बस सब अच्छा लगा था यार, मैंने गाया, लोगों ने तालियां शालियां बजाई। जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह से मैं लोगों के आगे, मैंने अपने स्कूल के जो मेरे दोस्त यार थे उन्हीं के आगे परफॉर्म किया। अच्छा, आपको कब एहसास हुआ कि आप अच्छा गा लेते हैं, या सीखा था, या किसी को सुनते थे? यार मेरे चाचू बेसिकली ना क्या करते थे, उनके पास ना वो टेप रिकॉर्डर था, तो वो नुसरत फतेह अली खान की ना कवालियाँ उसमें चला के रखते थे, सुनते रहते, उनको सुनने का शौक था। तो मैं जब स्कूल से आता था तो मैं बस सामान बैग वैग अपना रखे, तो मैं बैठ जाता था उनके पास। वो सुन रहे होते थे अपने सुनने के लिए, तो मैं बैठ के सुनता रहता था, और मुझे उसमें कुछ फील होता था कि यार ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ है। फिर वहाँ से गाना शुरू किया, और कुछ पता ही नहीं था, बस खुद अपने अपने गा, किसी को नहीं पता था मैं गाता हूँ। तो हम देसी लोग हैं, तो फैमिली गैदरिंग्स होती है ना, जिसमें रात को सारे बैठ के, खालाएं और कज़नें बैठ के ढोल पकड़ के चम्मच मार के गाने गाती हैं। तो ये महफिल चल रही थी, गा के वो लोग थक गए। फिर एक पॉइंट आया, अब किसी एक ने कहा कि चलो अब सब गाना सुनाएंगे, तो उसमें एक एक करके सब गाना सुनाते रहे। बीच में मेरा नंबर आ गया। जब मेरा नंबर आया तो मेरी अम्मा मुझे दूर से कहती कि ये नहीं गाना गा दूंगी घर। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो मेरी अम्मा बिल्कुल इधर गाना जो मारूंगी,
ऐसे ऐसे करिए और मैं वहाँ अब तो मौका है। अभी तो अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस बचपन से ना, वो बेल बजा के भागने वाला बच्चा था ना मैं। सो आई वाज दैट गाय जिसे गली में क्रिकेट इसलिए खिलाते थे कि नाली में से बॉल निकाल के लेके, तो कोई बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं इसमें, तो मैं निकाल लेता था। तो बस वो तो बस वहाँ बैठे हुए थे, सबकी बारी, फिर मेरी बारी आई। हम तो तैयार बचपन में ही बचपन से तैयार थे कि अब बताता हूँ। तो मैंने वहाँ पे खास साहब की गज़ल थी, जो कि छोटा बच्चा गा रहा है तो वो बड़ी बात है, तो मैंने वहाँ वो गाई और सब। फिर उसके बाद से फैमिली की गैदरिंग, कोई भी जब सब जमा होते थे तो मेरा गाना वहाँ पे लाजमी होता था, जाफर गाना गाएगा, तो बस वहाँ से शुरू हो गया। जीम से जाफर का वो कहाँ से आया कि जीम से जाफर, या किसी ने बोल दिया था? या 2018 में वी स्टार्टेड कंटेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड द वर्टिकल ऑक्सीजन। आपने भी देखी थी हमारी वीडियोस, वो फनी वीडियोस जो हम बनाते थे, तो वहाँ सब माशाल्लाह क्रिएटिव लोग थे। तो उस टाइम मेरा इंस्टाग्राम होता था jafar.shah1 विद 400 फॉलोअर्स ओनली। और अब आज ही मैंने आपके देखे माशाल्लाह 100 प्लस 195 175 के, पता नहीं कितने थे, मैं तो के देखा ही नहीं। तो बेसिकली तो उधर हम सब बैठे हुए थे और तो ईमान माशाल्लाह शी इज़ वेरी क्रिएटिव, हेलो ईमान ईसा भाई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कुछ नाम चेंज करते हैं आपका ना, कुछ सोचते हैं, सब सोच रहे हैं क्या करें, तो अचानक से ईमान ने कहा जीम से जाफर। जबरदस्त। मैंने कहा वाह, उसी टाइम फोन लिया और हमने चेंज कर दिया, और जब से वो नाम चेंज किया, बट अच्छा है ना जीम से, कॉन्सर्ट में बोलता हूँ जीम से लोग बोलते हैं जाफर। आपने अभी देखिए पॉडकास्ट में बैठ के क्रेडिट दिया, ये नहीं बोला कि नहीं मेरा तो अपना आइडिया था, तो मैं बचपन से जीम से जाफर कहते थे, अब्बू कहते थे जीम से जाफर। नहीं इधर आओ। जी, किसी का काम और किसी का पैसा अगर उस तक नहीं पहुंचेगा तो आपका भी आप तक नहीं आएगा। ये समझाएं इधर इन लोगों को जो दूसरों का पैसा खाते हैं, हक खाते हैं, किसी का काम क्रेडिट खाते हैं, और किसी का काम और किसी का पैसा अगर उस तक नहीं पहुंचेगा तो आपका भी आप तक नहीं आएगा, बस समझ लो, सीख लो। खैर, तो जिसका क्रेडिट जो है वो वहाँ है, जिसका जैसे कि आपने वो गाने का एक जिक्र शुरू में किया था, कभी अर्श पर कभी फर्श पर जो मेरा है, अब वो मुझसे ना बहुत सारे लोगों को थोड़ा होता है, जाफर भाई आपने लिखा है, मैं उनमें शामिल हूँ, वो आपकी आवाज से लग रहा था आपने ही गाया है, आपने ही लिखा है। मैंने सिर्फ गाया नहीं, गाया तो है, लेकिन था ये है ही जीम से जाफर का लिखा हुआ, गाया। उस गाने में भी हमने लिखा है, बिल्कुल, जिसका है राइटर का नाम है, हमने उसको जहाँ भी अपलोड किया है राइटर का नाम लिखा है कि यार ये राइटर का गाना है, हमारा नहीं है। अच्छा, जो मस्त हुआ वाला गाना है ना, क्योंकि मैं इतने गाने सुनती नहीं हूँ, तो जब मैंने आपका, मुझे लगा था कि आपका ही गाना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा गाना है, तो लेकिन वो भी असरार शाह का गाना है, असरार शाह का कंपोज किया हुआ, गाया हुआ, उनका लिखा हुआ, मेरा नहीं है। हाँ, उसके बारे में मैं ये कहता हूँ, हमेशा एक बार परफॉर्म करता हूँ कि यार आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको कभी कोई आर्ट बड़ा प्यारा लगे ना, जैसे कोई पेंटर को पेंटिंग, तो उसकी ख्वाहिश होती है यार काश ये मैंने बनाई होती। तो ये वो गाना जिसको मैं कहता हूँ काश मैंने लिखा होता, बट लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको गाता, क्योंकि उससे मेरी यादें बड़ी वाबस्ता हैं। मैंने उस गाने को रोड से गाना शुरू किया और अब बड़े बड़े क्राउड्स तक में मैंने उस गाने को गाया। और उस गाने के बगैर आपका कोई कॉन्सर्ट कंप्लीट नहीं होता। वो गाना है जिसमें, क्योंकि उसकी शायरी बड़े मजे की है ना यार, रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए, रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे पर मैं इश्क के पीछे भागूं, मेरा इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर, अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है, पर मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है, मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है, कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, इश्क का कलमा याद हुआ। पहले मस्त हुआ, फिर बर्बाद हुआ। हाँ, अब मैं बर्बादी पे आ रही हूँ आपकी, जो आपने इश्क में बर्बाद हुए, मैंने सुना था, है ना? और आपका एक वॉइस मैसेज सच बताया आपने कि वो सच था या वो सिर्फ ड्रामा था? नहीं भाई, वो सच है यार। सच में? क्यों आप लोगों को लगता है वो ड्रामा? कहीं उसको सुन के कहीं आपको फील होता है ड्रामा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो आपने जब मुझे भी भेजा था और दूसरे मैंने सुना भी था, आपकी स्टोरीज पे भी देखा, तो जो ब्रेकअप नहीं भी हुआ था ना, वो भी याद आ गया था यार। वो हाँ, वो बेसिकली देखिए, वो सिनेरियो था, सबकी जिंदगी
जिंदगी में आता है, मेरी जिंदगी में भी आया। तो व्हाट हैपेंड हो गया, अब उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। बर्बादी वाला चले गया, अब आबादी वाला कब आएगा? नहीं, आबादी वाला लाना ही नहीं है ना, लाना क्यों आबादी वाला? मतलब आबादी सही है ना, ये भी आबादी है ना। देखिए आप अपनी जिंदगी में टाइम देते हैं किसी एक चीज को बहुत अच्छे से, मैंने म्यूजिक को दिया हुआ है, देखेंगे बाद में ना खामा चिड़िंग। अच्छा ये बताएं, कितने मैंने आपके मदारी में हर पूरी कोशिश होती है कि आऊँ, तो कितनी जगह मैंने आपको देखा है कोई ऐसे सॉन्ग होते हैं, कोई ऐसे गाने होते हैं कि आप गुम हो जाते हैं, वो लगता है जाफर अब इधर नहीं है, उसका दिमाग जहन रूह कहीं और है। वो क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है? यार वो उसके 2 रीज़न है। देखें आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी वो जो आपके बात कर रही है ना कि यार आबादी कब आएगी, बात सारी है कि यार मैंने अपने काम को पता नहीं क्या वजह है कि उसको मैंने इतना ज़्यादा उसको मैंने वक्त और चीज़ें और वो क्या किस तरह समझाऊं, मैं समझा में अल्फाज नहीं होते मेरे पास समझाने के लिए। आबादी को मेरा छोड़ दें। प्यार उस चीज़ से इतना ज़्यादा जुड़ गया ना कि मैं फॉर एग्जांपल चले मैं इसको आसान कर देता हूँ, आप मुझे सुनने के लिए आए, 1000 लोग मुझे सुनने के लिए आए, तो जब मैं सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे लिए ये होता है कि यार ये लोग अपनी मसरूफ ज़िंदगी से वक्त निकाल के, कीमती पैसे निकाल के मुझे यहाँ सुनने के लिए आए हैं, ठीक है, वो सुनने के लिए आए हैं जो सुनना इन्हें पसंद है, और वो उस काम में मैं अच्छा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बस इनको सुनाकर और 2-4 गाने या बस करा के मैं इनको भेज दूँ? जान छुड़ाओ। मैं कहता हूँ नहीं यार, अगर तो ये मुझे वो सुनने के लिए आए हैं जिसके लिए इन्होंने पैसे भी दिए हैं, इन्होंने वक्त भी निकाला है, हैसल भी की है। जबरदस्ती अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। आपको तो मैंने देखा है लाइव, कभी आप रो पड़ते हैं, कभी आप ऐसा घूमते घूमते जहाज बन जाते हैं, हेलीकॉप्टर क्या हो गया। इमोशंस ना आपको वो देखिए, आप मदारी पे आई हैं, आपने मेरे लाइव इवेंट्स भी देखे हैं, आप और आपकी तरह माशाल्लाह काफी अच्छे मेरे दोस्त हैं जो रिकमेंड नहीं करते, वो कहते बुलाओ इसको यार। मेरे जितने भी इवेंट्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हो चुके हैं उन इवेंट्स पे, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए मैं अभी तक जैसे सिंगर फेमस होते मैं उस तरह नहीं हूँ, मेरे कोई बहुत ओरिजिनल्स बहुत ज्यादा कभी अर्श पर लास्ट ईयर 1 साल हुआ है मेरा कोई ओरिजिनल गाना इतना ज्यादा हिट हुआ है, बट मैं रिकमेंडेशन में इतना ज्यादा लोगों की होता हूँ कि ज्यादा इवेंट्स पे मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं यार किसी बंदे ने कहा है कि यार आपको बुलाना था, तो वो क्या देख कर गया, वो वही चीज देख कर गया ना, उसने 50 इवेंट्स और अटेंड किए होंगे, एंगेज कर रखते हो ना, ऐसा ही है, गा रहे हैं और कभी देखो हमारे बराबर में खड़े हुए इधर से आ रहे हैं, हम कह रहे हैं क्या हो रहा है ये, वो सबसे अच्छा होता है। तो वो देखिए आप उसी के लिए वहाँ पर मौजूद है ना, आप 10 इवेंट्स और देखती होंगी, आप 10 सिंगर्स को और जानती होंगी, आप 20 इवेंट्स और अटेंड करती होंगी, बट मेरा ये होता है यार कोई इंसान आया है ना तो उसका वक्त वसूल हो, उसको वो एंटरटेन होके जाए और वो कुछ ऐसा देख कर ऐसा सुनकर जाए कि वो जाकर उसका जिक्र दूसरों से करे। तो जब मैं परफॉर्म करता हूँ मेरे दिमाग में यही होता है कि यार अपने काम से जस्टिस, आपका काम पूरा होना चाहिए, आपके काम में सच्चाई होनी चाहिए, और सुनने वाला इंसान बोले कि हाँ यार मेरे पैसे, मेरा वक्त और जो मैं यहाँ जिस हैसल से मैं यहाँ पहुंचा हूँ मेरा वो वसूल। सब ये कह रहे होते हैं 6 साल है, बस 6 आनी चाहिए ना। अच्छा दूसरा ये है कि कोई और सिंगर्स होते हैं ना तो लोग कहते हैं यार इस सिंगर को मैं जानती हूँ, इस सिंगर को मैं जानता हूँ, लेकिन जाफर का जितने लोग मुझ समेत हम कहते हैं जाफर तो अपना फ्रेंड है, क्योंकि आपने इतना रखा हुआ होता है। हालांकि हम लोग कोई बचपन के दोस्त नहीं है, कोई जवानी बुढ़ापे के भी दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं। हर किसी से जो मेरी फ्रेंड मेरे थ्रू आपसे मिली तो कोई हेलो हाय होती होगी या जो भी, तो ये कहते हैं कि यार जाफर तो अपना, तो किसी और को बता रही होती है अजीम से जाफर वो तो अपना फ्रेंड है। अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है कि फ्रेंड कहाँ से आ गया बेटा? नहीं देखें यार लोग कमाए पैसे ही खैर है, पैसा अल्लाह दे देता है। अच्छा मुझे बताएं, पैसे से बात याद आई, पैसा चाहिए भी या शोहरत चाहिए? और शोहरत यार शोहरत भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बंदी चाहिए? नहीं बंदी बस सही है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह गफूर रहीम। मैं देखिए पैसे और शोहरत आपने 2 वो चीजें कही हैं जो दोनों जो ना नंबर्स की जो गेम होती है ना वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछता हूँ कितने पैसे चाहिए, आप बोलेंगे 1 करोड़ चाहिए, तो कल आपसे पूछूंगा आप बोलेंगे 1 करोड़ 10 रुपए चाहिए। तो पैसा और शोहरत जिस चीज को नंबर में तोला जा सकता है ना वो कभी पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई इंसान कोई मुझे दुआ देता है कि यार अल्लाह तुझे कामयाब करे, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे दुआ दे रहे हैं, आप मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि आप मुझे दुआ दे सकें, तो अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया है। आप किसी एक इंसान के लिए भी या एक इंसान के साथ भी अगर आप सच्चे हो गए ना तो अल्लाह ने आपको कामयाबी क्या है, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मैं बस गोल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचानी है, लोगों को सुनानी है, उसके लिए लगे हुए हैं। इवेंट्स होते हैं जैसे नेक्स्ट ईयर में, बहुत बिजी है, मैं तो आपको जब देखा कभी इधर। अभी आप आई लव ट्रैवलिंग, मुझे एक जगह रहना पसंद नहीं है, मैं भागता दौड़ता रहता हूँ। एक वीडियो कितनी फेमस हुई थी जो आपने पहाड़ों पे जाके वो गाया था, गाना कौन सा था? सैया। वो वीडियो बहुत ज़्यादा, वो वीडियो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, मुझे बहुत वहाँ से लोगों ने मैसेज किया। उससे ज़्यादा फेमस आपका जो फनी है ना कंटेंट कॉमेडी, एक वो था ना चले तो शाम तक, चले तो यस यार वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा। चले तो चांद तक, ये था ना चले तो शाम तक, आजकल की मोहब्बत सिर्फ इंस्टाग्राम तक,
रोना हंसना सबका सब फिल्टर के पीछे छुप गया, दोस्ती यारी दुनियादारी फॉलोवर्स के पीछे लुट गया। आजकल की जनरेशन कैमरे से बातें करती है, सच में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसी फोन पे दिखती चले तो चांद तक। ये लड़कियों ने कुछ बोला नहीं कि ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आपने कैसे मैंने बोल खाली दिया? लड़कियों के लिए तो नहीं कहा ना, वैसे आजकल लड़कों तो को सबके लिए कहा है ना। फिल्टर जो लगा रहे होते हैं, देखिए आप सिर्फ बात फिल्टर की नहीं ना, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ जो ऑडी के साथ पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं, मैं हैरान नहीं उनके पास। तो बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जैसी, और हर बंदा, खाली गाड़ियों और खाली फिल्टर्स की बात नहीं है, हर बंदा किसी भी तरह से, भाई मैं खुद भी एक टाइम था बहुत इनिशियल, मैं पहले से बहुत बदला हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में 2017-2018 से पहले जो जाफर था मैं अब नहीं हूँ। मैंने बहुत बदला अपने आप को। मैं मेरे फेसबुक कवर पे आज भी एक पिक्चर अपलोड है, जो क्राउड खड़ा हुआ था किसी और के लिए, मैंने खड़े होकर ऐसे पिक्चर खिंचवाई कि ये मेरे लिए खड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने वो पिक्चर खींची और मैंने अपलोड कर दी। तो सोशल मीडिया पे मैं भी यही दिखा रहा था ना उस टाइम पर। अल्लाह ने सच कर दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस गफूर। बहुत वो कहते हैं ना, आपको अपने दिमाग की बहुत सारी चीज़ें बदलनी होती हैं। अपने आप को कभी भी कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, कि नेचर एक जैसी नहीं रहती है, आपको इंसान का पुत्र बनना पड़ता है। अच्छा, ये लोग कितने बदले, एक जैसे रहे या नहीं, थोड़े बदले? जब मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कहानी, अब आपका पॉडकास्ट, जितने भी मैंने पॉडकास्ट बहुत कम किए हैं, आप कभी भी मेरे पॉडकास्ट निकालेंगे उसमें ये नहीं बोलूँगा कि मेरे रिश्तेदार बदल गए, मेरे दोस्त बदल गए, लोगों ने तब मुझे ये समझा था, अब ये समझा। अच्छा, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी लोगों को ना, फॉर एग्जांपल मेरा ना नज़रिया डिफरेंट है देखने का। एक टाइम एक बंदा है, वो मेरे जैसे कितने लोग डील करेगा भाई। अगर मैं उसके स्टूडियो जा रहा हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको वाकई आप चाहते हैं कि कोई आपको वक्त दे आपके साथ, तो आप जस्टिफाई करो ना अपने आप को, कर क्या हो, आप जस्टिफाई कर दिया, अब लोग टाइम दे रहे हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। कि मैं IBA यूनिवर्सिटी गया था, उन्होंने मुझे धक्का देकर निकाल दिया और आज देखो मैं यहाँ, कोई इसमें तेरा कोई कमाल नहीं भाई। अल्लाह ने इज्जत दे दी, अल्लाह ने आपको नाम दे दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो, 2 रकात शुक्राने के पढ़ो, आगे बढ़ो बस। तो दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे मिले मेरे जितने, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो कुछ भी आज तक हुआ है, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उसमें बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पहले अल्लाह, उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन में मुझे अच्छे दोस्त दिए। शायद लालच नहीं है आपको इसलिए, शायद हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ के दोस्त हो या पैसे वाले दोस्त हो या इस चीज़ की लालच ही नहीं होगी, तो फिर उसमें तो मैं गलत हो गया ना। नहीं ना, तो लालच नहीं, अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं गलत हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोस्त अच्छे मिले। मुझे आपको शायद पता होगा, मेरे इवेंटिका का तो चारों, हसीब हो गया, अहमद हो गया, बिलाल हो गया, दूसरा अहमद हो गया, बेहतरीन दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे तो अली बलोशी का आपने सुना होगा माशाल्लाह से, तो मुझे भी उसने इशारा करा वहाँ से कि मेरा नाम तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी मेरे साथ के जुड़े हुए, जितने उस टाइम से लेकर अभी तक के, सब अच्छे लोग मुझे मिले। और वो उनका बहुत, मेरे एक दोस्त हैं, शेबी भाई नाम है, आज मैं उनसे राब्ते में नहीं हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा वो कहाँ है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत पुराने, उन्होंने मुझे, मैं मेट्रोविल साइड एरिया में रहता था, तो वो जब मैं किसी एकेडमी जाना होता या कहीं जाना होता था मुझे, तो वो मुझे क्या करते थे उस टाइम पर 50 रुपये, उस टाइम बस का किराया 10-20 रुपये किराया होता था, तो वो मुझे दे देते, जा रुकना नहीं, इसकी वजह से नहीं रुक, जा चला जा। क्या नाम था उनका? शेबी भाई। असली नाम शेबी था, कुछ और होगा, शहबाज नाम था, शेबी कहते थे उनको, शहबाज। हाँ, लेकिन शेबी के नाम से सब जानते, क्या पता मिल जाए। तो मुझे याद है, एक ये अच्छी बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह भूला किसी को भी नहीं हूँ, याद है मुझे सब लोग। अक्सर वो दोस्त भी मैसेज करते ना, तो मैं भूल गया, मैं नहीं भूला भाई मैं तो याद है, आजा खाना खाते अच्छा, आपके जो अब्बा हयात है? अल्हम्दुलिल्लाह, तो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। कभी आपकी वालिदा को तो मैंने देखा एक दफा आप लाए थे, बस वो एक ही जिंदगी, वो भी जिंदगी में एक ही इवेंट पर आई है, वो पहली दफा उन्होंने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा था, और अब्बा ने अभी तक नहीं देखा। हाँ, देखा ही नहीं? हाँ, अब्बा ने मुझे कभी परफॉर्म क्यों देखना ही नहीं चाहते? कहते तू घर में भी देखते हैं, वहाँ जाके भी देखे, क्यों? मेरे अब्बा के साथ थोड़ा मेरा डिफरेंट सीन रहा है। 2018-19 से पहले हमारा रिलेशन डिफरेंट था, बट अब हमारा रिलेशन डिफरेंट है। इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं अपनी जिंदगी में कोई भी काम करूँ, मैं किसी और को बताऊँ ना बताऊँ, कैसे बदला ये, कैसे बदला? मेरे वजह से बदला नहीं, क्या किया? क्योंकि मैं थोड़ा इंसान बना ना, मैं मतलब के अच्छा, देखिए बाप आपको कभी भी डांटता है या कोई भी रीजन, तो उसका रीजन है, आपका बाप है, वो नहीं चाहता कि आप ख्वार हो, आप जलील हो। बेटे जो है बाप को नहीं बोल सकते, बाप से इतना अटैच नहीं होते जितना माँ से होते, तो होना ऐसा क्या चाहिए किया? यार, मैंने इसी चीज को समझा ना कि मेरी अम्मा आजकल मुझे बोलती हैं बात, तू अपने बाप के साथ बहुत ज्यादा, अच्छा, अपने बाप में बड़ा तो ये होता है। बाप को जिस दिन आप अपने बाप को समझ गए ना, तो बाप से बेहतर दोस्त आपका हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं अपने अब्बा का गुजरा हुआ कल हूँ, समझ रहे हैं आप, मैं उनका गुजरा हुआ कल हूँ। तो वो जो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे देखते हुए कह रहे हैं भाई यार यही तो टाइम गुजर रहा था मेरा, ये मेरा टाइम। मैंने ये फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग उस टाइम पर, तो
अब्बा को लोग जानते थे थोड़ा बहुत, ऐसे मैं देखता था अब्बा जा रहे हैं आर्ट्स काउंसिल जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो एक तो मैं पहले उस तरह था यार ये मुझे क्यों कहीं नहीं भेजते, इतना मुझे देखते हैं मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो जैसे मेरा शेबी भाई ने मुझे 50 रुपये दिए, अब्बा भी दे सकते थे, तो ऐसा कोई मसला नहीं था। बट फिर उस टाइम पर मैं वो अंदर से मैं होता था यार ये क्यों नहीं मेरे साथ वो कर रहे हैं, क्यों मुझे इधर नहीं। मैं जाता था जिन जगहों पे मुझे 2 महीने बाद ढस पड़नी होती थी, वो पड़ती थी 2 महीने बाद, तो मैं सोचता था यार इन्होंने मुझे क्यों नहीं मना किया। बट अब जाके उन्होंने बोला बेटा पत्थर को गोल करने के 2 तरीके होते हैं, एक हम खुद गोल करते हैं, एक उसको फेंक देते हैं, वो एक पैर लगता है, फिर जाके लगता है ठक, हल्की सी चोट पड़ती है, फिर पैर लगता है, फिर जाके लगता है, फिर चोट पड़ती है, उसकी गोलाई बड़ी खूबसूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अभी इसमें खुला कहता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि वो मेरे अब्बा हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिस जगह पर भी हूँ, जिस जगह जाना है, कोई इतने बड़े तीर नहीं मारे हैं, बहुत छोटा इंसान हूँ और अभी बहुत कुछ करना बाकी है ज़िंदगी में, अभी भी कुछ भी नहीं है, अभी भी खाक मिट्टी हैं हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी जगह है उसमें मेरे अब्बा का बहुत बड़ा किरदार है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने जिस तरह से परवरिश की, जिस तरह उन्होंने किया, जो कुछ किया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जैसे कर रहे हैं, वो यकीन करें ऐसे समझाते हैं कि मैं बोलता हूँ मुझे मसला ही नहीं है, मुझे कोई मसला दरपेश हो जाए मैं पहली कॉल उस बंदे को करता हूँ। अच्छा हाँ शाह साहब ये मसला उस बंदे को, हाँ, वो बोले मैं चैट दिखाऊंगा ना आपको, मैं अपने अब्बा के साथ आपको अपनी चैट दिखाऊंगा, आप मानेंगे नहीं, बाप बेटे की चैट है। तो फिर अफसोस होता है जो इतने साल ऐसे गुजार दिए। यार अल्लाह गफूर रहीम, वो रीज़न होगा उसका भी, वो उसको भी वैसा होना जो है ना वो उसकी ज़रूरी था। आज जो चीज़ आज जैसी है तो वो उसी वजह से है ना कि वो वैसा गुजरा था, तो ये जो आज है, ये जो बॉन्ड अल्हम्दुलिल्लाह है, उसका रीज़न यही है कि वो ऐसा गुजरा इसलिए अभी, और वो उसका वैसा गुजरना ज़रूरी था, इसका ऐसा गुजरना ज़रूरी था, इसका ऐसे गुजरना चाहिए था, उसका वैसे गुजरना चाहिए था और ज़रूरी था। अच्छा ये मुझे बताइए कि और बहन भाई हैं आपके? हाँ मेरे एक बड़े भाई हैं। वो क्या करते हैं? वो भी गाते वाते हैं कि नहीं? गाने का मेरी पूरी फैमिली के कोई सीन ही नहीं है। पूरी फैमिली कहीं भी नहीं है? अब भी नहीं? अब भी नहीं जीम से जाफर को देखने के बाद भी नहीं? कोई सीन ही नहीं है भाई मेरे ददियाल में। अब जाके थोड़ी मुझे इज्जत मिलने लगी है, वरना मैं मरासी हूँ उनके लिए। भी ऐसा नहीं है, मरासी ना कहें, बाकी लोग भी सिंगर सुन रहे होंगे कहेंगे तो मरासी होना कोई बुराई नहीं है, मरासी। अच्छा वैसे मरासी वर्ड कौन सी जबान का है? मरासी कहते हैं क्यों जो इतना बुरा मान लेते, कहते हैं मरासी खानदान का। यार जो मरासी वो बुरा नहीं मानेगा, वो क्यों बुरा मानेगा? हाँ तो अच्छा वैसे कौन जिनको नॉलेज नहीं है वो बुरा मान जाते हैं। वो जैसे मुझे भी नहीं है ना, मुझे कास्ट है मरासी। अच्छा मरासी कास्ट है, ऐसे ही जो आई गेस जो पुराने जमाने वो से जो गाने बजाना जो करते हुए आ रहे हैं। वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है मुझे? हाँ लोगों को तो आप बजाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ मैं उसके अलावा मुझे एक यूकेलेली होता है, छोटा सा गिटार। आज इत्तेफाक से मेरे पास नहीं है, उसको यूकेलेली कहते हैं। आपने देखा छोटा गिटार मेरे पास होता है, नाम नहीं पता था, उसको यूकेलेली कहते हैं। मुझे वो प्ले करना आता है, उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत पियानो प्ले कर ले, इतना प्ले कर ले। वॉइस नोट में बज रहा है ना, वॉइस नोट में वही तो बज। हाँ जो इंस्टाग्राम पे डली है उसमें वो प्ले कर लेता हूँ। अच्छा अगर कोई लड़की कहे कि भाई अब आपको कोई लड़की नजर आ गई हसीन आपके मतलब की, और आप देखते ही आप जो है ना फिदा हो गए और गाने निकलने लगे, वही जो भी वायलिन बजने लगा, अब वो बंदी कहती है भाई ये बाल तो नहीं चाहिए मुझे, सब चलेगा बाल नहीं चाहिए, क्या आपकी एक दोस्त एक है हमारी म्यूचुअल है, कहा था उसने बाल कटवा जी बिल्कुल मेरे दिमाग में वही थी वैसे। हाँ लेकिन नहीं उसकी बात नहीं करी। अच्छा वैसे ही वैसे ही बताएं क्या करेंगे? सच यार मैं उसको बोलूंगा ना, मैं उसको बोलूंगा अभी देखो ये भी चले जाएंगे ना, इन्होंने कौन सा सारी जिंदगी रहना है, तो जब तक रहना तो चले जाएंगे क्या कहते अली भाई? सही बात है, थोड़ी आपको बोलना चाहिए ये मेरे साथ है, इसी की वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से ये है। हाँ क्यों बाल लगा हटा दिया, मुझे लगता है जाफर लगेगा, ये भी एक मसला है ना यार। इंसान अपनी शख्सियत से होता है, क्या बाल क्या कोई भी चीज़ है चली जाएगी, तो इसमें कोई मसला नहीं। उछल के स्टेज पे गाने गा तो किसी से मेरा पैर मुड़ गया टूट गया, ये तो चीज़ें हैं ना साथ साथ। तो नहीं व्हील चेयर पे उछल लेंगे, गोल हेलीकॉप्टर। ये मुझे बताएं पहला स्टेज आपको कब मिला, कैसे मिला, क्यों मिला और किसने दिया? पहला स्टेज इस तरह से मैं आपको स्टेज की कहानी छोटी सी बता देता हूँ। बेसिकली शुरू में जब मैं गाना, मुझे पता चला कि मैं गा रहा हूँ और गाना पता चला कि मैं गा रहा हूँ, मतलब कि जब थोड़ा नोन हुआ ना कि यार हाँ यार गाना है और गाने ही गाने और लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ लोग अच्छा जहाँ बैठ के गा रहा हूँ, गली के कोने में नुक्कड़ पे गा रहा हूँ, दही की दुकान पे गा रहा हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है और जगहों पे आप इवेंट्स देखते हो यार, इवेंट्स में गाना है, तो मैं क्या करता था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि मुझे कोई कहाँ बुला रहा है, बर्थडे पार्टी बुला रहा है, शादी में बुला रहा है, कुछ भी है, मतलब किसी का फंक्शन है। कितने इवेंट्स ऐसे भी मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे अपने एक वीडियो पोस्ट की, उसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई भी है कि मेट्रो साइड एरिया से कराची में कहीं भी आना और वापस फिर वो सारा हबीब बैंक वाला इलाका और वो पूरा
वो बहुत सन्नाटे वाली जगह है। रात को 10 बजे के बाद आप उधर बोलोगे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं वहाँ से निकल के किसी भी इवेंट पे जाता था तो मेरे लिए बड़ी बात है कि यार अब मैंने वापस जाना है। और कभी कभार मैं पैदल भी मुझे जाना पड़ता था वहाँ से, क्योंकि कुछ मिलता नहीं था, कोई बस शस मिलती कुछ भी नहीं मिलती। 2010 वर्ष की मैं आपको बातें बता रहा हूँ। 2010 में माशाल्लाह हालात भी आपको पता है कितने क्यूटी हालात थे हमारे, ठीक है। तो अब मेरे लिए किसी इवेंट के लिए निकलना एक बड़ी एक बात होती है यार, मैं जा रहा हूँ मुझे, और सिर्फ इसको ना पैसे ना कुछ, और मैं गाना गाऊंगा। तो मैं गया और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे सामने एक सिंगर जा रहा है और वो मैं इसके बाद बुलाएंगे, इसके बाद मेरा नंबर आ गया और मेरे सामने सब गए और 10 मिनट बाद एक लड़के ने गाना गाया और फिर होस्ट आ गया, होस्ट ने थैंक यू कर दिया। और मैंने कहा, और जिसने मुझे बुलाया था सर बड़ा बड़ा आपको नेक्स्ट इवेंट में आपको आएंगे, आप टेंशन नहीं लें, आप बहुत मज़ा आया आपके साथ, थैंक यू। मज़ा किस बात का है भाई मैं तो गाया भी नहीं। खैर मैं वहाँ से निकला और मैं आ गया। तो यही चल रहा था अपनी ज़िंदगी नहीं। तो आपको कोई दुख, कोई रोना, कोई अफसोस यार रोना यार क्यों नहीं होता है यार भाई, एक रोना यार मैं नहीं कर सकता, बस छोड़ देता हूँ यार, नहीं कर सकता वाली शुक्र है फीलिंग कभी आई नहीं, अभी तक नहीं आई है। सब करना तो है ना, सोच के अजीब लग रहा है। वो तो ठान लिया ना क्या करना, तो टूट जाता है कि नहीं भाई, जाहिर सी बात है यार। बहुत क्योंकि नहीं थी ना बाइक कभी नहीं, बस पैदल जब जाना है रास्ते से कहीं कोई लिफ्ट दे दे कुछ कर ले बस मिल जाए। नहीं गए थे सच? रोए क्यों नहीं हो रहा, इतनी रातें रोकर गुजार दी मैंने, तुम्हें बताऊंगा तो आंसू भर जाएंगे। खैर हाँ तो छोड़े। तो खैर वहाँ से निकल के आया और यही इंतज़ार करता रहता था। जैसे मैंने आपको बताया अच्छे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलते रहे, मिलते रहते हैं, मिलते रहे हमेशा से। तो किसी इंसान ने समझाया कि भाई देख, तू दुनिया के पीछे भागेगा, तेरा इश्क तुझसे भागेगा, तो इश्क के पीछे भागेगा, दुनिया तेरे पीछे पीछे भागेगी। और ये किसी उसमें शेर भी है ना, गाते भी हैं। मैं कभी हाँ मैं लाइव में कभी स्टोरी अपनी बताता हूँ तो उस टाइम पर मैं इसका जिक्र करता हूँ। तो यही है ना कि आपने, फिर मैंने बोला ठीक है भाई मुझे नहीं चाहिए इवेंट, फिर मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस रखा और बस। अब अच्छा, कभी कोई ऐसे लोग मिले, आप स्टेज पे खड़े हुए हैं या कहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं और सुन लोग हैं, सुन या आपको गुस्सा आ रहा हो कि मारूं मैं पकड़ के भाई मैं यार इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ मैं, मुझे मिलती है बहुत ही लगी है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गफूर रहीम, मुझे मिली भी इस तरह की ऑडियंस है। तो मैं मतलब थोड़ा सा उस तरह का सिंगर बन गया हूँ कि यार मैं स्टेज से उतर के सीधा पास चले जाऊँ। तो मसला क्या है जो आपको मतलब वो प्रॉब्लम बताएं जो आपको एंजॉय नहीं करने दे रही, क्योंकि हर एंजॉय हर इंसान करना चाहता है। हर इंसान वो थोड़ा कभी कभार ना जैसे गा गा के ना, नहीं कभी फैमिली से भी झिझक होती है, किसी को फैमिली, उसको फैमिली से अलग बिठा देता हूँ। कभी कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, किसी को अपने एचआर वाले से मसला हो रहा है तो मैं एचआर वाले को बाहर निकलवा देता हूँ, मैं तो अब एंजॉय करो। अच्छा मदारी क्या है आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंट है? मदारी बहुत इम्पोर्टेंट, मदारी की जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया दोस्त, मेरे लिए अब मदारी ये बन गया कि साल का एक वो दिन जिस दिन मेरे सारे दोस्त सब लोग एक जगह पे जमा होता है। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था, मैं बहुत जब छोटे होते थे, आपके साथ भी सबके साथ, हम सबके साथ हुआ होगा कि हम जब कुछ सामान सौदा सलफ लेने के लिए निकलते थे तो वो बंदर का नाच वाला बंदा होता था, हम उसके पास रुक जाते थे। अपने 15-20 मिनट 25 मिनट जाया करने के बाद हमें याद आता अबे मैं तो किसी काम से गया था। तो वो चीज़ मुझे इतना वो, मैंने कहा यार ये जो इंसान, नाम आपका था, नाम आपने रखा था मदारी? हाँ दास्तान मदारी। तो मैंने कहा कि यार ये जो ये बंदा है ना, ये किसी का वक्त लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ये अगर किसी का वक्त ले लेता है ना तो यार ये सबसे बड़ी लाइव परफॉर्मेंस का वहाँ से। और मैं हमेशा से सोचा था कि यार कभी कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा अपना कुछ कर पाऊंगा ना तो मैं एक इस तरीके का इवेंट करूंगा, क्योंकि जनरली कॉन्सर्ट्स आपने देखे हैं सामने स्टेज होती है और लोग सामने बैठ के सुन रहे होते हैं, अभी भी जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं ऐसे ही होते हैं। बट मैंने कहा मैं एक इवेंट अपना ऐसा करूंगा जिसमें बेशक थोड़ी मेरी अपनी थोड़ी सी ऑडियंस हो, बट हम उसको इस तरीके से करेंगे कोई स्टेज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा, जहां मैं खड़ा होऊंगा वहीं लोग बैठे हुए होंगे और एक दायरा होगा, चारों तरफ लोग होंगे, वीवीआईपी और कुछ कोई सोफे सलफ कुछ भी नहीं लगते हैं वहाँ पे। हाँ, इवन के लोगों के पास कारपेट होता है, मैं जो उस पे होते हैं मट्टी हो तो मट्टी, और जो भी फ्लोर होता है उस फ्लोर के ऊपर ही होता हूँ। तो बड़ा एक वो जो ग्राउंडेड और चारों तरफ लोग और एक चारों तरफ लोगों का एक साथ गाना और वो फिर एक साथ जो कान में आवाज आती है ना, हाँ गड़गड़ सिंध के सारे लोगों को बता दो यार मदारी हो रहा है, मदारी में जा रही है, मदारी आने वाले हैं, अभी मदारी हो रहा है, मदारी इस दफा यहाँ हो रहा है, मदारी सिंध वालों को पता है, बाकियों को कब पता चलेगा? पंजाब केपी के यार लास्ट ईयर में वी वर प्लानिंग के हम ना उस तरफ जाके हम मदारी करें, बट फिर देखें चलें। इसका मैं जवाब ये देता हूँ कि हाँ हम जरूर प्लान करेंगे उस तरफ दास्तान मदारी। पठानों के सामने कभी गाना गाया है? मतलब अगर पठानों का सारा मजमा है, सारे बंदे पठान मर्द है और आप गा रहे हो? हाँ मैंने एक इवेंट किया था, बिल्कुल किया था। वो चक्किया गा रहे तो वैसे तो नहीं बोला? नहीं कुछ नहीं बोला। अभी रिसेंटली एक इवेंट में मैं गया था
तो वहाँ मैंने गाना गाया और फिर मैंने देखा वहाँ थोड़े पठान ज़्यादा है, मुझे पश्तो आती है। आप डर गए? अच्छा पश्तो आती है? इस्तानुम से दे ज़बन जाफर देता हुआ है, इस्तानुम से दे बस खत्म हो गया। मेरी खत्म नूर हुआ है, तबीयत नूर बराबर ही दे, सब के दलता इस्ता इस तड़के देर खस्ता दे ढेर मेहरबानी। ओए होए समझ गए यार, ये समझ, इसका मतलब बताएं क्या बोला है? आप नहीं बताएं, मुझे मतलब खुद बताएंगे सही ना। तो पश्तो गाने भी आते हैं, तो मैंने 2-4 पश्तो गाने का सब। एक पश्तो ठीक है, मैं पश्तो गाना सुनाता हूँ आपको। लाल शपी नहीं। नरे बारां दे पसपल बड़े वरविना जवारे सुरमिता लशिबरा बड़े यमा जनाना लसरा कच्ची द्वाणा सराजुना नरे नरे बरान वरिगी सांगालम दिगी दा जानंदी दनलजिना जनाना लसरा कच्ची द्वाणा सराजुना जनाना लसरा कच्ची द्वाणा सराजुना बाराना रो रो पीवरिगा बाराना रो रो पीवरिगा जमाले लाल दिलम दकड़ल किताबुना जानाना लासरा कच्ची द्वाणा सरजुना जनाना लासरा कच्ची द्वाणा सरजुना। एक मुझे लैला समझ आया, एक जानान समझ आया, बाकी कुछ बारान का मतलब बारिश होती है। बारिश बारान का पता है, बारान जानान इतनी प्यारी शायरी है कि मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। तो अब ये कह रहा है, शायर कहता है कि बाराना रो रो पीवरिगा, बारिश नहीं, बारिश जरा आराम से बरसो। जमा लाल दिलम दकड़ल की, मेरी जो लैला है वो आ रही है और वो अपनी किताबें संभाल रही है, वो गीली ना हो जाए, समझ रही हैं आप? कॉलेज वाला प्यार है। हाँ, तो इसलिए ना, तो ये आप समझे ना शायरी। वो गाना ना, कॉलेज की लड़की है, मेरे कॉलेज की नहीं, एक लड़की नहीं, सिर्फ पहाड़ों में, तो आप पहाड़ों में इतना जाते हैं, हुंजा गिलगित कितना घूमते हैं माशाल्लाह। और किसके साथ घूम रहे होते हैं? अकेला नहीं, अकेले तो नहीं यार, ज्यादातर अकेला, बट मेरे ग्रुप से क्लाइंट्स ना गरीब आदमी है, आपको पता है, 2 पैसे भी तो कमाने ना, तो ट्रैवल बिजनेस भी है थोड़ा। तो पहाड़ों से इश्क है या एमी बस चलो? नहीं भाई, मुझे प्यार है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे प्यार है ट्रैवल करना। मुझे देखे भाई, आप खुद ट्रैवलर हैं, जब तक ट्रैवलिंग का आपको शौक नहीं, आप नहीं कर सकते। कोई जिसको ट्रैवलिंग नहीं आती, जिसको ट्रैवलिंग का शौक नहीं है ना, ट्रैवलिंग एक ऐसा काम है। और मुझे ग्राउंडेड जो भी आप लोग कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे ऐसे ही रखिएगा, उसमें बहुत बड़ा किरदार मेरे ट्रैवलिंग का, मेरे ट्रैवल करने का है। क्योंकि उसमें जब आप ग्रुप ट्रिप में होते हैं, उसमें ठीक है, लोग आप जीम से जाफर हैं, बिल्कुल हैं, बट रात को अचानक एक बंदा आएगा, भाईजान तौलिया बदली करा दो मेरे कमरे का। नहीं, आपको बहुत पेशेंस सिखाता है ट्रैवल, बहुत सिखाता है, बर्दाश्त होती है, बहुत नए लोगों से मिलते हैं, यू लर्न अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जितना अपनी जिंदगी में सीखा, मैंने सिर्फ लोगों से सीखा है। ना हमें घर में कितना एक चीज इधर से उधर हो जाए, ये खाना है वो खाना है, वहाँ आपको जो मिल रहा है बस मिल जाए। आपको सफर होता है ना, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपको सिखाते हैं यार, आपको लोग सिखाते हैं। कितने फड्डे होते हुए देखते हैं हम लोग ग्रुप ट्रिप पे, करीब के दोस्त, 6-6 साल पुरानी दोस्त है, 8-8 साल है ना, ऐसा है क्या? नहीं, ये नहीं खाना, वो खाना है, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। अभी तो मैंने मेकअप नहीं किया, तो अभी मैंने मेकअप करना है। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, 9 बजे का टाइम, सबको उठने, सब बाहर आए थे, लड़कियां मेकअप कर रही हो, कोई बात नहीं, करो लड़कियां करेंगे, नीचे कमेंट आ जाएगा, हमारे मेकअप से मसला है, अपनी शक्ल देख कैसी लगती वैसे खैर। हाँ, बोला है किसी ने कभी? ऐसे बोलता है कोई कि यार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ना, नहीं बोलते। हाँ ना, नहीं, किसने बोला कोई बोलता है? तो अभी क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं ऐसे ही मैंने पर्सनालिटी है। कमेंट में तो बोल जाते हैं लोग, सामने नहीं बोलते। कमेंट में तो लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। फारिग तरीन आवाम है जो कुछ नहीं कर सकती, वो हम एक शो करेंगे एक दिन, उसमें लोगों के सिर्फ कमेंट पढ़ेंगे हम। आपको ये आइडिया किसने बताया? वैसे ही आइडिया है, बस डन हो गया। सही अली भाई, मैं कर रहा हूँ आपके साथ गाइस। सो वी आर डूइंग अ शो विद अली अल बलूची एंड मिर्ची टॉक्स, जिसमें हम कमेंट्स पढ़ेंगे आप लोगों के। पाकिस्तान के हर शहर में तो आप जा चुके हैं, गाँव में भी गए हैं? हाँ, बाहर मुल्क कौन से मुल्क जा चुके हैं, देख चुके हैं? गरीब आदमी को पासपोर्ट भी नहीं मिला। गरीब तो नहीं है, मैंने आपकी स्टोरीज देखी। नहीं, मैं गया हूँ, काम के लिए गया हूँ, दुबई गया हूँ, मलेशिया गया हूँ। तो मतलब मैंने कब कहा कि आयाशी करने गए हैं, काम के लिए गए होंगे। गाना भी आपका काम है ना? गाना ही मेरा काम है। तो मैं दुबई गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, और एक और जगह गए, बाकू? नहीं, अभी वो जाना था, बट जाना था ना, मैंने सिर्फ उतना ही देखा बस। हाँ, मैंने भी उतना ही देखा और फिर जा नहीं सके। आगे क्या प्लान है, कोई ऐसा? हाँ, आगे एक इंटरनेशनल है प्लान, इंशाल्लाह सून आप सबको बताएंगे। हाँ, तो बस नेक्स्ट, और बाकी बस यही है,
प्लान कर रहे हैं इवेंट्स कहाँ कहाँ करना है। कुछ ओरिजिनल गानों पे हम जो है वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी मेरा एक ओरिजिनल गाना रिलीज़ होने वाला है। आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। गड़ 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 गड़। और उसकी लोकेशन कहाँ होगी? जो मैं इवेंट करने वाला हूँ बताऊँगा। अच्छा अच्छा, वैसे आपके इंटरनेशनल फैंस हैं? हाँ, आते हैं मैसेजेस? बस आते कोई ऐसे के भाई यूके में काफ़ी ज़्यादा मेरे यूके से, यानी कि आप यूके जा रहे हैं? गोरियां शोरियां नहीं देसी लोग जाएंगे। डायमंडा दे नाल तोलदा जिन्ना तेरा पार गोरीए गबरू ता बैरी नु भी मिठा बोलदा। ये मैं पहली दफा सुन रही हूं, जो भी है तेरे जट दा प्यार गोरीए। बहुत अच्छा गाना है यार, सुनिएगा, इतना प्यारा गाना है यार ये। शादी कब कर रहे हैं? अबे मैंने कहा था ये सवाल मत पूछना। मैंने बताया तो सही। नहीं इरादा? हाँ, कोई प्लान नहीं है। जिसने की शादी उसकी हुई बर्बादी? नहीं ऐसा भी नहीं है, शादी अच्छी। मैं यहाँ बैठ के ही नहीं कहूँगा शादी बुरी बात है। नहीं तो आपकी वालदा नहीं कहती कि भाई बेटा शादी करो? वो तो कहती है मैं नहीं करूँगा तुम्हारी शादी, नहीं करूँगी। अम्मी कहती है हाँ, वो कहते हैं हम साथ रहेंगे। पता है ना, पता है क्या होता है शादी के बाद? पता नहीं, अब पता है ना पता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में भाई, मैं कुछ नहीं। मैं कॉन्सर्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये वो गा रहे हैं, बीबी बेगम को बोला दही नहीं लाए। दही नहीं लाए? आप दही ले आओ यार। बॉस दही नहीं आया घर पे भी। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बताएं? फ्यूचर प्लान्स गाने बनाने हैं, अच्छा म्यूजिक बनाना है और खुश रहना है, खुश रखना है, बहुत सारा ट्रैवल करना है और इंटरनेशनल जाना है, यूके जाना है। वेम्बले अरीना मेरा ख्वाब है, मैं वेम्बले अरीना में परफॉर्म करना चाहता हूँ। बस सारी डायरेक्शन उस तरफ ही है। वेम्बले परफॉर्म करने के बाद शादी कर लूंगा। है? यस, बस ठीक है। नहीं की तो अच्छा ये बताएं कि मिर्ची टॉक्स में जो आप आए हैं, तशरीफ लाए हैं, ये पॉडकास्ट आपको कैसे मिली, क्यों मिली? यार मुझे मिली ऐसे, अली बलूची जिनका स्टूडियो जहाँ हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, उनको बड़े मैसेज करता रहा प्लीज़ मुझे बुला लें। तो उन्होंने कहा मैं एक शर्त पे बुलाऊंगा, पॉडकास्ट के बाद जो मेरा फेवरेट गाना है ना तुम वो सुनाओगे, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ, ठीक है? ये गाना अली भाई का फेवरेट है। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं। जबरदस्त। गड़ गड़ गड़। और ये आपके हर कॉन्सर्ट, हर परफॉर्मेंस के बीच में, एंड में कहीं ना कहीं होता जरूर है गड़ 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 गड़। गड़गड़ क्यों होता है? गड़गड़ नहीं, मैं सैया की बात कर रही थी। गड़गड़ भी होता है क्यों? गड़बड़ जब हो जाती है तब नहीं गड़गड़ का मतलब है गरारे। गरारे मतलब कि किसी की तारीफ करना फजूल में। आप, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी जंग जो है ना वो लड़ाई से नहीं, तारीफ से, प्यार से जीती जा सकती है। तो प्यार से करें, सबको बोले भी बना सकते हैं। आप बोले सामने वाले वाह क्या आप बंदे हैं, कितने अच्छे हैं आप, क्या काम है आपका, क्या गाड़ी है आपकी, क्या होटल है आपका, सर बिस्मिल्लाह। गड़ 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 गड़। मुफ्त में खाना क्या खाना है आपका, गड़ 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 गड़। तो गरारे करते जाओ, कामयाबी आपको गड़ 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 गड़। कोई मैसेज देना चाहेंगे सिंगर्स को, नए आर्टिस्ट को, जो नए बच्चे आ रहे हैं? मैं शाहरुख खान थोड़ी। क्यों यार क्या मैसेज, सब खुश रहो बस यार, गड़ 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 गड़गड़ करते रहो, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सोनिया बाबर, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। आप आ गए, थैंक यू। आपने इस काबिल समझा, बुलाया, मैसेज किया, लेकिन कभी आप हुंजा में थे, कभी आप गिलगित में थे, कभी आप स्कर्दू में थे, कभी आप कोयटा में थे, कभी आप दुबई में थे, कभी आप मलेशिया में थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके आप आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं। और गड़ 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 गड़।